मेरे प्यारे दोस्तों, यह जीवन अनुभवों से भरा हुआ है और खुशी उन अनुभवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी की खुशी के लिए यह चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशी और समृद्धि हमेशा बनी रहे और आपका जीवन सदा खुशहाल रहे। इसलिए खुद भी खुश रहो और सभी को खुश रखने की कोशिश करो। किसी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पिरासम नहीं अधमाए। अर्थात परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है जो व्यक्ति स्वयं की चिंता ना करके परोपकार के कार्य करता है। सही मायने में वही व्यक्ति इंसान कहलाने के लायक होता है। दोस्तों, परोपकार एक ऐसी गुणवत्ता है जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका अर्थ होता है दूसरों की मदद करना या उन्हें सहायता प्रदान करना। यह गुणवत्ता हमारी समाज की नींव होती है जो उसे स्थायी बनाती है। परोपकार का अर्थ है कि हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। यह एक महान गुणवत्ता होती है जो हमें और हमारे समाज को दृढ़ता से जोड़ती है। परोपकार करने से हम दूसरों की मदद करते हैं जो उनके जीवन में बदलाव लाती है। हमारे द्वारा प्रदान की गई सहायता उन्हें एक नई उमंग और नई ऊर्जा देती है। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव करवाता है। परोपकार का महत्व अधिकतर धर्मों, संस्कृतियों और समाजों में मान्यता प्राप्त है। इससे न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि इससे हमारी आत्मा को भी शुद्धि मिलती है। यह एक ऐसी गुणवत्ता होती है जो हमें आत्मिक तौर पर समृद्ध बनाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में परोपकार को अपनाना चाहिए। हमें अपने समाज के लिए उपयोगी होने के लिए तैयार रहना चाहिए और दूसरों की मदद करने में अपना समय और संसाधन निवेश करना चाहिए। इससे हम अपने समाज को समृद्ध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के दौरान दूसरों की मदद करते हुए अपनी सेवा भावना का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ कुछ उन परोपकारी इंसानों के उदाहरण दे रहा हूँ जो अपनी सेवा भावना के लिए जाने जाते हैं। अभिजीत बैनर्जी एक भारतीय व्यवसायी हैं जो अपने जीवन के दौरान अपनी सेवा भावना का प्रदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने एक फाउंडेशन, आशा फाउंडेशन, की स्थापना की जो बच्चों की मदद करती है जो शिक्षा के लिए असमर्थ होते हैं। उन्होंने इस फाउंडेशन के माध्यम से लाखों बच्चों को शिक्षा दी है और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने की ताकत दी है। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी शिक्षाविद हैं जो बच्चों की शिक्षा और लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ती रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान में शिक्षा के लिए संघर्ष करते हुए अपने जीवन को खतरे में डाला। उन्होंने एक फाउंडेशन, मलाला फाउंडेशन, की स्थापना की है जो लड़कियों की शिक्षा को समर्थन करती है। नारायण सेवा संघ एक भारतीय अवधारणा है जो भूखे मरने वालों और गरीब लोगों की मदद करता है। इस संघ ने देश भर में अपनी सेवा शुरू की है और लोगों को भोजन और मेडिकल सहायता प्रदान करता है। इस संघ ने अपने जीवन के दौरान लाखों लोगों की मदद की है और उन्हें एक खुशहाल जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि परोपकार का अर्थ है दूसरों की मदद करना और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने में सहायता प्रदान करना। ये लोग हमें एक उदाहरण प्रदान करते हैं कि जीवन में सफलता का अर्थ होता है दूसरों की मदद करते रहना। धन्यवाद।